बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो क्रॉसिंग ओवर जो किस स्टेज में होता है और किन क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, बी नॉन sister chromatid of homologous chromosome at pectine stage of prophase first, C non-sister chromatid of homologous chromosome at zygotine stage of prophase first, D non-sister chromatid of non-homologous chromosome at pectine stage of prophase first। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कौन से स्टेज में होता है और कौन से क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब जो पेरेंट्स से जो क्या कहते हैं, पेरेंट्स से जब डॉटर सेल्स बनेंगी तो जो जेनेटिक मटेरियल आएगा उसका जो एक्सचेंज होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब क्या मियोसिस, अभी हम ये देख लेते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। तो सपोज पहले हम होमोलोगस क्रोमोसोम को देख लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम ऑफ सिमिलर लेंथ, जीन पोजीशन, सिमिलर जीन पोजीशन होगी, सिमिलर ही स्टेनिंग पैटर्न होगा, स्टेनिंग पैटर्न एंड सेम ही सेंट्रोमियर लोकेशन होगी, सेंट्रोमियर लोकेशन। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं, जो कि पेयरिंग करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस। ठीक है, एक होते हैं हमारे नॉन होमोलोगस। ये क्या होंगे कि इसमें डिफरेंट जीन होंगे, डिफरेंट स्टेनिंग पैटर्न होंगे एंड ऑफन डिफरेंट सेंट्रोमियर लोकेशन। डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट स्टेनिंग पैटर्न एंड ऑफन डिफरेंट सेंट्रोमियर लोकेशन। हमेशा नहीं होता लेकिन मोस्टली होता है, डिफरेंट सेंट्रोमियर लोकेशन। ओके, तो ये होते हैं नॉन होमोलोगस। तो हम कह सकते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि हमने बताया पेयरिंग करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस में होता है, मियोसिस में होता है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, मियोसिस के टाइम पर पेयरिंग नहीं होती है। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार कि सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। ये कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है जो कि किसी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ये मान के चलते हैं मैटरनल का कोई क्रोमोसोम है। ठीक है, ये पूरा एक क्रोमोसोम बना रहा है। जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो उससे क्या होगा, 2 क्रोमोसोम बनेंगे, मींस 4 क्रोमेटिड्स बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, रेप्लिकेशन किया है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमोसोम है।
ओके, सिस्टर क्रोमोसोम है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये डुप्लीकेट क्रोमेटिड्स बना रहे हैं जिसमें कि जीन्स एंड एलील्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है, आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है, क्योंकि एक ही के आ रहे हैं, यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर होगा तो ये सिस्टर क्रोमेटिड होंगे आपस में, ठीक है। अब हम एक बनाते हैं, ये है आपके पैटर्नल साइड से आएगा, इसमें भी क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा और ये बना लिया, रेप्लिकेशन करके इसने अपना जैसा क्रोमोसोम, तो ये भी आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमोसोम होंगे। ये क्या किया, रेप्लिकेशन करके उसने बना लिया। अब लेकिन क्या होगा, ये जो आपस में होंगे, ये सिस्टर क्रोमोसोम है, लेकिन ये जो आपस में होंगे ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मोस्टली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ही बोला जाता है। तो इसमें जीन्स क्या हो सकते हैं, मे बी सेम हो सकते हैं, जीन्स मे बी सेम, बट जो एलील होंगे वो ऑलवेज डिफरेंट होंगे, एलील्स ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में डिफरेंस। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर किसके बीच में कौन से क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और सेल साइकिल की कौन सी स्टेज होती है, ठीक है। तो सेल साइकिल की जो फेज होती है हमारी मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है लैप्टोटीन, सेकंड होती है जाइगोटीन, थर्ड होती है पेकाइटीन, फोर्थ होती है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ होती है डाइकाइनेसिस। तो लैप्टोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं और थ्रेड जैसे दिखते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस फॉर्मेशन हो जाता है। पेकाइटीन में आपकी क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, और काइज्मा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। डिप्लोटीन में काइज्मेटा जो है वो बन जाता है पूरा और विजिबल हो जाता है, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो कौन से स्टेज में हो रहा है, पेकाइटीन में हो रहा है। अब पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेकिन जो जब क्रॉसिंग ओवर कब होगा कि जब डिफरेंट जीन एलील जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से चेंज होंगे, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा जो कि मैटरनल और पेटर्नल का होगा। तो हमारे कौन से क्रोमोसोम के बीच में होगा, या कौन से क्रोमेटिड के बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। और मियोसिस के टाइम पे हमने बताया कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। तो दिस मीन्स पेकाइटीन हमारी फेज होगी, दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे और होमोलोगस होंगे। तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, तो ये नहीं होगा क्योंकि जाइगोटिन स्टेज है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ये सही है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम भी है, होमोलोगस क्रोमोसोम है और पेकाइटिन स्टेज है। सी ऑप्शन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ये नहीं होगा।
डी होगा आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट, इसमें नॉन होमोलोगस आ गया। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।